डायनासॉर्स डायनासॉर्स लाखों करोड़ों साल पहले मिलते थे, ये सब जानते हैं। पर क्या इन डायनासॉर्स की बात हमारे वेदों, पुराणों, ग्रंथों में की गई है? क्या इन डायनासॉर्स की बात रामायण और महाभारत में की गई है? आज हम यही सब चीजें जानेंगे और इसी के साथ आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिसे सुनकर आप सच में सोचने लग जाएंगे कि क्या सच में डायनासॉर्स पृथ्वी से गायब हो गए हैं या फिर कुछ और हुआ है। सो दिस इज अन्या बंसल, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायनासोर है कौन। तो पद्मा पुराण के अनुसार इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। उसमें से कुछ रेंगने वाले जीवों की बात कही गई है और उन्हीं रेंगने वाले जीवों को आज हम डायनासोर्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि रामायण और महाभारत में डायनासोर्स की बात की गई है या नहीं की गई। हमने पहले भी डेफिनेटली महाभारत और रामायण में डायनासोर्स का वर्णन सुना होगा। बस हमें ये नहीं पता कि हमने जिन जीवों का वर्णन सुना है वही डायनासोर्स है। जैसे कि आघासुर और बाकासुर। जब श्री कृष्ण छोटे थे तब कंस बड़े तरह तरह के राक्षस भेजता था जिससे वो श्री कृष्ण भगवान का वध कर सके। बट हमें पता है हर बार वो फेल हो जाता था। और ऐसे ही एक बार कंस ने राक्षस भेजा था आघासुर। वो बहुत लंबा था और जब जहाँ पे श्री कृष्ण और उनके सभी मित्र खेल रहे थे वहीं पे बाकासुर अपनी चोंच खोल करके एक जगह बैठ गया, आराम से लेट गया। और जब वो लेटा तो वहां पे एक सबको ऐसा लगा था कि जैसे यहाँ पे कोई गुफा है। और श्री कृष्ण के सभी मित्र उत्सुकता पूर्वक उस गुफा में चले गए। और जैसे ही वो उस गुफा में गए तो उस आघासुर, उस बड़े से रेंगने वाले जीव ने अपना मुंह बंद कर लिया। और जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया वैसे ही श्री कृष्ण भगवान के सभी मित्र उस गुफा में फंस गए। मित्र के साथ गोप गोपियां सभी गौ पूरा एक तरह से गोकुल उस गुफा में जाकर के फंस गया। जो गुफा ही नहीं, जो आघासुर नाम का एक असुर, एक राक्षस था। तब श्री कृष्ण भगवान भी उस गुफा में गए और उन्होंने आघासुर का वध किया। वैसे ही बाकासुर, एक बार कंस ने एक बगुले के रूप में एक राक्षस को भेजा था श्री कृष्ण भगवान का वध करने के लिए। और श्री कृष्ण भगवान ने बाकासुर का वध किया था उसकी चोंच में फंस करके। ऐसे ही और भी कई असुर हैं जो कि डायनासोर्स की तरह दिखते हैं, जैसे कि वत्सासुर, व्योमासुर, मायासुर इत्यादि। इसी तरह से रामायण में भी वाल्मीकि जी बहुत बड़े बड़े उड़ने वाले जीवों का वर्णन करते हैं जो कि लंका की सुरक्षा में नियुक्त किए गए थे। और वही उड़ने वाले जीव डायनासोर्स है। आज जो भी वैज्ञानिक खोजें होती हैं वो सब डायनासोर्स की जिस शेप, जिस साइज के बारे में बताती है, वो सब डायनासोर्स के जिन फंक्शंस के बारे में बताती है, जिन प्रतिक्रियाएं के बारे में बताती है, वही सब चीजें रामायण और महाभारत में ये अजीब से दिखने वाले जीव है, वही सब चीजें इन जीवों पर भी लागू होती है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारे वेदों, पुराणों और महाभारत और रामायण में डायनासोर्स का वर्णन है। पर एक और समझने वाली बात यह है कि हमारे वेदों, पुराणों में जिन 84 लाख प्रजातियों की बात की गई है वह कभी खत्म नहीं हो सकती, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। बस उनका फॉर्म चेंज हो सकता है पर वो कभी गायब नहीं हो सकी। अगर वो कभी गायब नहीं हो सकी तो डायनासोर्स गायब कैसे हो गए? अब तो हमारे पास डायनासोर्स नहीं है। और डायनासोर्स के अलावा कई ऐसे जीव हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि जो गायब हो चुके हैं। तो क्या इसका मतलब पद्म पुराण की बात गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को समझने के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक को जानते हैं। उस श्लोक में कुछ ऐसा कहा गया है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यह श्लोक खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। और इस श्लोक का अर्थ बहुत सिंपल है। जैसे कि एक मनुष्य रोज कपड़े बदलता है, जैसे हम भी रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही देह भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे आपने इंग्लिश का एक कोट सुना होगा कि डेथ इज जस्ट अ चेंज इन नेम, ड्रेस एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन। इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर आप इस जीवन में इंसान हैं तो फिर आप अगले जीवन में अपने कर्मों के अनुसार
कुछ भी और नया शरीर धारण कर सकते हैं। जैसे आप हो सकता है एक शेर बन जाएँ, आप हो सकता है कोई देवता बन जाएँ, आप हो सकता है इंसान ही बने दोबारा, किसी दूसरे घर में जन्म लें, किसी दूसरे परिवार में जन्म लें। तो यही चीज़ भगवान ने अर्जुन को कही है। और इसी के साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जीव होता है, वो एक पर्टिकुलर पर्यावरण में ही रह सकता है। जैसे अगर आप एक बर्फ में रहने वाले भालू को एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए मजबूर करेंगे, तो वो नहीं रह पाएगा क्योंकि वो बर्फ में रहता है और उसका शरीर इस तरह से बना है कि वो कभी भी गर्मी को सह नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। वैसे ही अगर कोई एक ऐसा भालू है जो गर्मी में रहता है, जिसका शरीर ऐसा बना है कि वो गर्मी में ही रह सकता है, उसे अगर आप कहीं बर्फ वाली जगह पे ले जाएँगे तो वो भी इस चीज़ को, इस नए एनवायरनमेंट को सह नहीं पाएगा और वो भी मर जाएगा। इसी तरह से डायनासोर्स हमारी पृथ्वी से गायब नहीं हुए हैं, उन्होंने अपना शरीर बदल लिया है। अब वो किसी और फॉर्म में एग्ज़िस्ट करते हैं, बस इतनी सी बात है। पर डायनासोर्स को कोई और फॉर्म लेने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? तो इसका एक रीज़न यही है कि पृथ्वी पर सटीक पर्यावरण ना होने की वजह से डायनासोर्स को कोई और फॉर्म लेना पड़ा। और इसके अलावा भी हमारे वेदों पुराणों में तरह-तरह की जीवों की बात की गई है, जो कि डायनासोर्स की तरह दिखते थे। जैसे कि वेद व्यास जी रचित श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें कांड में 64वें अध्याय में एक बहुत बड़ी छिपकली जैसे जीव की बात की गई है और वो भी कहीं-कहीं तक डायनासोर की तरह ही दिखता है। एक बार कारू, भानु, प्रद्युम्न इत्यादि यदुवंश के बच्चे एक छोटे से जंगल में खेलने गए थे और उस जंगल में उन्हें प्यास लगी तो वो वहाँ पे सब लोग कुआँ ढूँढने लगे और उन्हें वहाँ पे एक कुआँ मिला। सबने कुएँ के अंदर झाँका ताकि वो पानी निकाल सकें और जब उन्होंने झाँका तो उन्हें दिखा कि एक बहुत अजीब-सा जीव कुएँ के अंदर पड़ा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है और जो कि छिपकली की तरह दिख रहा है। और उन सब ने उसे निकालने का बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उसे किसी तरह से कुएँ से बाहर निकाल लें, बट वो नहीं निकाल पाए। फिर उन्होंने ये सारा का सारा घटनाक्रम जाकर के भगवान श्री कृष्ण को कहा और श्री कृष्ण वहाँ आए और वो उस जीव को कुएँ से निकालने में सफल हुए। जब वो जीव कुएँ से बाहर निकला, तब वो जीव अपने असली रूप में आ गया और वह राजा निग्र थे। राजा निग्र इक्ष्वाकु के पुत्र थे और इक्ष्वाकु वंश से थे और इक्ष्वाकु वंश भगवान राम के पूर्वज थे। तो इस तरह से ये घटना भागवत पुराण में आती है। और उनके साथ हुआ क्या था? तो उन्हें ये शाप मिला था कि वह ऐसे विशालकाय अजीब से जीव में परिवर्तित हो जाएँ, पर क्यों? तो एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को गाय दान करने का संकल्प लिया। उन्होंने सोचा कि वे 100 गाय ब्राह्मणों को दान करें। एक गाय उन्होंने दान करी और वो गाय वापस लौटकर आ गई उनके पास और उन्हें नहीं पता था कि जो गाय लौट कर आई है, वह ऑलरेडी वो किसी को दान में दे चुके हैं। उन्हें नहीं पता था ये बात और उन्होंने सोचा कि अभी इस गाय को दान में देना बचा है, तो उन्होंने किसी और ब्राह्मण को वो गाय दान में दोबारा से दे दी। पर फिर पहले ब्राह्मण आते हैं, जिन्होंने वो गाय पहले ली थी और वो ब्राह्मण ये दावा करते हैं कि यह गाय उनकी है क्योंकि ये गाय उनके पास से भाग करके चली गई थी। और जो दूसरे ब्राह्मण थे, वो कहते हैं कि नहीं, ये गाय राजा निग्र ने उन्हें अभी दी है। और इसी पूरे बहस में राजा निग्र बहुत परेशान हो गए और उन ब्राह्मणों ने उन्हें जो है बहुत सुनाया कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो कि तुमने पहले से दान में दी हुई वस्तु किसी और को दान में दे दी। राजा निग्र ने वहाँ एक प्रस्ताव भी रखा कि मैं आप दोनों को ही 1,00,000 गाय दान में दे दूँगा और आप कृपया करके ऐसे मुँह फेर के मेरे यहाँ से ना जाएँ। पर दोनों ही ब्राह्मणों ने वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और जब राजा निग्र ने अपना देह त्यागा, तब यमराज ने उनसे पूछा कि पहले वो अपने पापों का फल भोगना चाहेंगे या पुण्यों का। तब फिर उन्होंने पहले अपने पापों का फल भोगना चुना और वो तुरंत ही एक विशालकाय छिपकली जैसे अजीब से जीव बनकर एक कुएं में जा गिरे। पर वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे, उन्हें याद करते रहे और फिर उनके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो इस कहानी से हमें समझ आता है कि हमारे वेदों पुराणों में
इसी शाप की वजह से या अपने बुरे कर्मों की वजह से भी ऐसे अजीब से जीव बनना लिखा था। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप अंत तक बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी हमारे ग्रंथों, वेदों, पुराणों के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।